नमस्कार, स्वागत है आपका इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं हिम्मत और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। राजधानी रांची के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पार्टी की ओर से इंडिया गठबंधन के बैनर तले झारखंड प्रभारी की उपस्थिति में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में आगामी चुनाव में संगठनात्मक मजबूती को लेकर चर्चा हुई। बैठक के बाद झारखंड प्रदेश प्रभारी की ओर से एक प्रेस वार्ता को भी संबोधित किया गया। झारखंड प्रभारी ने संवाददाताओं को बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर विमर्श के लिए बैठक आयोजित की गई। मौजूदा समय में जिस प्रकार से नकारात्मक राजनीति चल रही है, संगठनात्मक रूप से उसका मुकाबला कैसे किया जाए, इसको लेकर इंडिया गठबंधन लगातार प्रयासरत है। संगठन की संरचना प्रदेश, जिला, प्रखंड स्तर पर की जा चुकी है, लेकिन किस प्रकार उसे मजबूत किया जाए, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी जमीनी स्तर पर कार्य कर रही है। कांग्रेस नेतृत्व के दिशा निर्देश में प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्य कर रही है। इंडिया गठबंधन की जीत को सुनिश्चित करने के लिए लगातार बैठकों का दौरा शुरू है। लोकसभा चुनाव के लक्ष्य को लेकर दिसंबर से पहले 6 पब्लिक मीटिंग होनी है। इसे लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी जमीनी स्तर पर तैयारियों में जुट चुकी है। बात नहीं है, आज की वर्तमान परिस्थितियों में जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन की बैठकें और उसके एक जैसी तैयारियां शुरू हैं, तो इस प्रकार का अवसर मुझे नहीं लगता कि आएगा। विपक्ष, कांग्रेस और उसके गठबंधन के जितने भी इंडिया के गठबंधन हैं, सभी पूर्ण सक्रियता और जागरूकता के साथ में एक दूसरे के साथ आए हुए और संभावना इस प्रकार की आने की बहुत कम। अब ये टिकट देने वाली संस्था पूरी अलग होती है। हम संगठन के रोड के सिपाही, संगठन के अलावा जो समन्वय समिति है गठबंधन की, वो इस बारे में निर्णय। इधर रांची मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले 1-2 दिनों में रांची और आसपास के इलाकों में भारी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। 1 अक्टूबर से 3 अक्टूबर तक मानसून की स्थिति और सिनॉप्टिक फीचर के कारण नॉर्थ वेस्ट वे ऑफ बंगाल में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जिसके कारण राज्य में सभी स्थानों पर हल्के और मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना बताई गई है। साथ ही 1 अक्टूबर को गुमला, सिमडेगा, खूंटी एवं पश्चिमी सिंहभूम, रांची, बोकारो, धनबाद, रामगढ़ में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। इसकी वजह से इन जिलों में ऑरेंज एवं येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 2 अक्टूबर को राज्य के उत्तर पूर्वी और निकटवर्ती उत्तरी भागों में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। वहीं 3 अक्टूबर को राज्य के पश्चिमी भागों में भारी बारिश की संभावना है। मॉनसून स्थिति और सिनॉप्टिक फीचर की बात की जाए तो नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल में एक लो प्रेशर सिस्टम बना हुआ है, जो अगले 24 घंटों में वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ उड़ीसा और एडजॉइनिंग वेस्ट बंगाल की तरफ मूव करेगा। इससे राज्य में लगभग सभी स्थानों पर गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा होगी। राज्य में अगले 1-2 दिन के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट हो सकती है। उसके अक्टूबर की बात करें तो राज्य में गुमला, खूंटी, सिमडेगा तथा पश्चिमी सिंहभूम के जिलों में कहीं कहीं बहुत भारी बारिश हो सकती है। वहीं राज्य के धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची तथा लोहारदगा जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। इसकी वजह से इन डिस्ट्रिक्ट्स में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। और वहीं 2 अक्टूबर की बात करें तो राज्य में कहीं कहीं उत्तर पूर्वी और निकटवर्ती उत्तरी भागों में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है, जिसमें साहिबगंज, गोड्डा, पाकुड़, दुमका, देवघर, जमतारा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, हजारीबाग और कोडरमा डिस्ट्रिक्ट आते हैं। वहीं हम डे 4 यानी 3 अक्टूबर की बात करें तो राज्य के पश्चिमी भागों में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है, जिसमें गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, लोहारदगा, गुमला और सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट आ जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को स्वच्छांजलि अर्पित करने हेतु देशवासियों से बापू की जयंती से एक दिन पूर्व 1 अक्टूबर को 1 घंटे का देशवासियों से स्वच्छता अभियान चलाए जाने की अपील की गई है। प्रधानमंत्री की अपील पर जमशेदपुर में भी बड़े पैमाने पर यह अभियान चलाया गया।
शहर में जिला प्रशासन के आला अधिकारी, जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय एवं जमशेदपुर में मौजूद रैफ 106 बटालियन तथा जमशेदपुर अक्षेश स्वच्छता की टीम ने आज स्वच्छता अभियान चलाया। साथ ही जागरूकता रैली निकालकर शहरवासियों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। साक्षी गोल चक्कर से निकाली गई ये रैली जुबली पार्क पहुंचकर समाप्त हुई। यहां सभी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपनों का स्वच्छ भारत निर्माण करने एवं आसपास के इलाकों को सदैव स्वच्छ रखने की शपथ भी ली। इस मौके पर मौजूद तमाम अतिथियों ने स्वच्छता को अपने जीवन शैली का हिस्सा बनाने, अपने इलाके एवं अपने शहर को स्वच्छ रखने और रोजाना सफाई करने की लोगों से अपील की। दुनिया के जो भी देश स्वच्छ दिखते उसका कारण यह है कि वहाँ के नागरिक गंदगी नहीं करते और गली गली स्वच्छ भारत मिशन को स्वच्छ बनाने में मदद करेगा। धन्यवाद। प्रधानमंत्री के आह्वान पर पूरे देश में आज एक प्रकार का सांकेतिक स्वच्छता श्रमदान करने का आह्वान हुआ है। उस कार्यक्रम में हम हैं। मैं यहाँ अपने विधानसभा क्षेत्र में आज से 15 नवंबर तक 15 दिनों का स्वच्छता कार्यक्रम चलाने जा रहा हूँ। इसमें हर गली कूचे में हमारे साथी घूमेंगे। जहाँ हम अपने साफ कर सकते हैं अपने साफ करेंगे। सरकार की नगरपालिका यहाँ इतनी अधिक है, जनता भी इसमें आगे आए। इंदौर जैसे कई नगर निगम सरकार के द्वारा और 100% सफल व्यवस्था नगरपालिका की है। 1 अक्टूबर को इस स्वच्छता 1 घंटे का जो कार्यक्रम किया गया है, बेसिकली ये सांकेतिक है ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जाए। और इस कार्य में आरएएफ जो 106 बटालियन है यहाँ पर जमशेदपुर में स्थित है और अपने जिला प्रशासन के साथ अलग अलग एनजीओज के साथ मिल करके लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रही है। एक बड़ा अभियान है। करीब 500 जवान आरएएफ के इस कार्य में आज सम्मिलित हो रहे हैं। सभी अधिकारी, सभी अधीनस्थ अधिकारी एक प्रण ले रहे हैं कि हमको इस अपने शहर को और भी स्वच्छ और सुंदर बनाना है और हमें उम्मीद है कि निश्चित रूप से हम लोग ये कार्य कर पाएंगे बहुत सफलतापूर्वक। वहीं कोल्हान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमजीएम में इन दिनों किसी न किसी वजह से होमगार्ड जवानों द्वारा मारपीट किए जाने की शिकायतें मिल रही है। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में एक बार फिर शनिवार की रात होमगार्ड जवानों द्वारा भर्ती मरीज के बेटे के साथ मारपीट किए जाने के बाद जमकर हंगामा हुआ। इमरजेंसी में इलाजरत एक मरीज के साथ बेटा और बहू मौजूद थे। वो खाने का सामान और दवाइयां लेने के लिए वार्ड के बाहर गए। लौटने के दौरान दोनों ने देखा कि किसी मामले को लेकर हंगामा हो रहा है। वे लोग भी थोड़ी देर वहां खड़े होकर हंगामा देखने लगे। कुछ देर के बाद पति पत्नी दोनों वार्ड की ओर जा रहे थे। तभी होमगार्ड जवानों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, जिसका उन दोनों द्वारा विरोध किए जाने पर होमगार्ड जवान ने पति की पिटाई कर दी। इस घटना के बाद पति पत्नी और आसपास मौजूद लोगों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान होमगार्ड के अन्य जवान भी पहुंच गए और मामले को शांत कराया। इसकी शिकायत लोगों ने अस्पताल अधीक्षक से भी की। विगत वर्ष रांची शहर का बहुचर्चित पूजा पंडाल चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति इस वर्ष भी मां भवानी के भक्तों के दर्शनार्थ मनोरम पूजा प्रस्तुत करने जा रहा है। पंचमी से लेकर सप्तमी तक सनातन संस्कृति को जीवंत रूप देने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति इस वर्ष पूजा प्रारूप में देवलोक का नज़ारा प्रस्तुत करने जा रही है, जो भवानी के भक्तों के आकर्षण का केंद्र होगा। पंडाल की आंतरिक सज्जा भी काफ़ी आकर्षक होगी। यदि लाइटनिंग की बात की जाए तो इस वर्ष देवलोक के तर्ज पर पूरे पंडाल में लाइटिंग की व्यवस्था की जा रही है। पंचमी के दिन दिल्ली के कलाकारों द्वारा माँ दुर्गा की जीवन झांकी की प्रस्तुति कार्यक्रम के माध्यम से की जानी है। वहीं नवरात्र के छठे दिन देश के प्रसिद्ध भजन गायक उज्जैन के गजेंद्र प्रताप सिंह मां भवानी के भक्तों के बीच भजन धारा करेंगे। कार्यक्रम देखने आए दर्शकों को भाव विभोर करने का प्रयास करेंगे।
चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति की अध्यक्ष ने बताया कि विगत महीने से पूजा पंडाल निर्माण का कार्य निर्बाध रूप से बंगाल से आए कारीगरों द्वारा किया जा रहा है। चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति के सभी पदाधिकारी एवं सदस्यों द्वारा हर संभव प्रयास कर श्रद्धालुओं के लिए आकर्षक पूजा प्रस्तुत करने के लिए प्रयासरत है। अनेक प्रकार के सनातन धर्म का बोध होगा, हिंदुत्व का बोध होगा और इसमें लगे माता का भव्य रूप से देखने को मिलेगा। यहाँ पर मूर्ति भी बंगाल के द्वारा कलाकारों द्वारा बनाया जा रहा है, जिसमें माँ दुर्गा के हाथ में पूरा विश्व है, ग्लोब है उनके हाथों में। ये एक आकर्षक होगा यहाँ देखने के लिए। और चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति पिछले वर्ष भी अच्छे तरीके से आयोजन हुआ था, हमें प्राइज़ भी मिला। हम लोग इस बार भी कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छे आयोजन करें कि शहर वासियों को एक नया चीज़ और माता का पूजा में अच्छे से वो घूम सके, अपने बाल बच्चों के साथ घूम सके, शहर वासियों को एक नया चीज़ देखने को मिले और मनोरम दृश्य होगा। यहाँ चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति में पंडाल के द्वारा, मूर्ति के द्वारा आकर्षक कार्यक्रम भी आयोजन किए जा रहे हैं। चाईबासा के टिकर की रहने वाली नवविवाहिता की जलने से एमजीएम में इलाज के दौरान मौत हो गई। विवाहित की मौत के बाद आक्रोशित मायके पक्ष वालों ने दामाद की पिटाई कर दी। हालांकि किसी तरह मृतिका की मां द्वारा अपने दामाद को बचाया गया। घटना के बारे में बताया जाता है कि नवविवाहिता मोना शाह उर्फ निभा अपने ससुराल में जल गई थी, जिससे उसकी मां आशा देवी और पति दीपक एमजीएम लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इधर मोना की मौत की खबर सुन परिवार के अन्य लोग भी अस्पताल पहुंच गए और दामाद के साथ हाथापाई करने लगे, जिसे मृतका की मां ने किसी तरह उनके चंगुल से छुड़ाया। ये देख परिवार के अन्य सदस्य सास और दामाद के खिलाफ हो गए और आरोप लगाया कि शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष द्वारा लगातार दहेज की मांग की जा रही थी। नहीं देने पर ससुराल वालों ने मोना को जला दिया। वहीं मृतका की मां का कहना है कि ये आरोप गलत है। उसकी बेटी ने बताया था कि वो खाना बनाने के दौरान झुलस गई थी। मां द्वारा ये कहता सुन काफी देर तक अस्पताल में गहमा गहमी बनी रही, जिसे साकची पुलिस और अस्पताल में तैनात होमगार्ड के जवानों ने हस्तक्षेप कर शांत कराया। करीब बहुत दिन से मैंने उसको परेशान करके रखा हुआ है। जब से शादी हुआ तब से चैन से नहीं है। 6-7 महीना हो रहा है और जब से शादी हुआ है तब से ही मैंने इसके साथ गलत व्यवहार हो रहा है। लड़की बोल रही नहीं थी और हम कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें। अभी देखिए इसको 3 दिन से लग रहा है जलाया हुआ है शरीर और बोल रहा है कि अभी जला है। मौत हो गई सर। अभी तो 100 नंबर पर डालकर केस दर्ज कराया है। घटना हुई थी कि मार्च में शादी हुई थी भतीजी की। सभी दहेज सब देने के बाद दहेज दिए थे 1 लाख रुपये, 1,25,000 रुपये केस, एक बाइक और पूरा सामान जो बर्तन वर्तन पलंग वलंग सब लगता हो। इसके बावजूद जब जबरन कभी हाथ मोड़ के कभी करके ये पैसा लेके आओ, वो पैसा लेके आओ। मेरे साथ थाने में नहीं शिकायत किया, समझा बुझा दिया गया था कि चलो परिवार है, क्यों करेगा। आज घटना ये हुआ कि बोला लोगों आग लग गया है, तो आदमी थोड़ा बहुत जाकर आग देखने से लग रहा आज का आग नहीं है हम लोगों का। और लड़का है बोलता हम ड्यूटी में हैं, 10 मिनट के अंदर भी यहाँ पहुँच गया। ड्यूटी में तो कितना जल्दी आ गया होगा, सूखा जला हुआ। और उसको जब आई यहाँ पर बोल रहा हूँ ठीक थी, उसको जैसे उसको मम्मी का कहना है उसको चमकाया गया है कि उसको अगर बताएगा तो हम तेरे मम्मी पापा को मार देंगे, इसी लोग नहीं बोल पाए। स्वच्छता पखवाड़ा के तहत विगत 16 सितंबर से रेल मंडल द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा था। आज 1 अक्टूबर को स्वच्छता पखवाड़ा की कड़ी में 300 से अधिक जगहों पर स्वच्छता जागरूकता अभियान चलाया गया। इस संबंध में रांची के डीआरएम एवं रेलवे के पदाधिकारियों द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित कर रेलवे द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा के दौरान चलाए गए अभियानों की विस्तृत जानकारी दी गई। रांची रेल मंडल के डीआरएम ने बताया कि स्वच्छता पखवाड़ा के तहत रेलवे से जुड़े क्षेत्रों में कई प्रकार के स्वच्छता अभियान चलाए गए। स्वच्छ रेलवे क्षेत्र, कार्यालय परिसर, कॉलोनी पर विशेष ध्यान देते हुए स्वच्छता को लेकर जागरूकता का कार्य किया गया। वहीं स्वच्छ आहार, स्वच्छ नीर और स्वच्छ वातावरण पर भी विशेष ध्यान केंद्रित किया गया। तो ये सब करते करते हमने आखिर में एक स्वच्छ स्पर्धा भी किया, ताकि आपस में एक कंपटीशन के तहत जो सबसे अच्छा साफ सफाई अपने कार्यालय का या अपने परिसर का करता है, उनको हम इस सबको इवेल्युएट करने के बाद कुछ एक पुरस्कार भी देंगे। जो कंपटीशन में 3 सबसे उच्चतम होंगे और कुछ अवार्ड भी देंगे, प्राइज भी देंगे। तो ये सब कार्यक्रम हमने इस पखवाड़ा के दौरान किए।
कल्पनेश्वर टुडे कि आज 1 अक्टूबर को माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान दिया था कि 1 तारीख 10 बजे 1 घंटा, तो 1 घंटे के लिए पूरे डिवीजन के सारे ऑफिसर, कर्मी, सुपरवाइजर सब जगह जा जाकर 1 घंटा 10 से 11 बजे तक साफ सफाई की, स्वच्छता पखवाड़ा का एक सिंबॉलिक स्वागत किया और काफ़ी अपनी जो भी बचे कार्य थे साफ सुथरी सफाई के, जो हमने कंप्लीट किए। वहीं केंद्र सरकार के आह्वान पर आज 1 अक्टूबर को सुबह 10 से 11 बजे तक स्वच्छता के प्रति सिंबॉलिक स्वागत करते हुए रांची रेल मंडल की ओर से विशेष अभियान चलाया गया। रेलवे की कॉलोनियों को, जो रेलवे ओन लैंड के ऊपर हैं, जो हमारे कार्यालय हैं, जैसे कि हमारा ऑफिस है, जो हमारे जगह जगह फैले हुए बहुत सारे कार्यालय हैं जिसमें अलग अलग सुपरवाइजर या ऑफिसर्स स्पेंड करते हैं, उनकी एक कैंपेन लगाकर क्लीनिंग की गई। जो पुराने रिकॉर्ड्स को रीड आउट किया गया, जो कई बार हम बॉक्सेस, कार्टन पड़े रहते हैं, गलियारों में पड़े रहते हैं, उनको भी हटा के पुरानी कागज़ों की डिस्पोजल किया गया। और जो एग्जिस्टिंग कागज़ जो रखे जाने हैं उनको सही ढंग से, तरतीब से ट्रैक्स, जो अपने रैक्स होते हैं उनके ऊपर सजाया गया। स्वच्छ कार्यालय का कार्यक्रम हुआ 23 सितंबर को। उसके बाद हमने स्वच्छ आहार और स्वच्छ नीर को भी फोकस किया, ताकि कैसे भी हम जो खाना बनाते हैं स्टेशनों पे, उसको रिफ्रेशमेंट रूम्स में, कैंटीन्स में या जो केटरिंग स्टॉल्स में जो खाना बनता है उस पर कैसे साफ सफाई रखी जाए, उसको स्वच्छ तरीके से बनाया जाए, ताकि फूड जो खाना हम खाएँ हाइजीनिक भी हो और उससे कोई बीमारियाँ भी ना फैले और स्वादिष्ट भी बने। तो स्वच्छ आहार और स्वच्छ नीर, जो पीने का पानी हम स्टेशन पे टैप्स लगे होते हैं, वाटर प्रूफ बने होते हैं, या जहाँ से हम पीने का पानी यात्री लेते हैं या रेल कर्मचारी लेते हैं, उनको हमने। मुसाबनी प्रखंड के सभी 19 पंचायतों में 1 अक्टूबर को पंचायत प्रतिनिधियों व मुखिया के नेतृत्व में उप मुखिया व वार्ड सदस्यों ने संयुक्त रूप से श्रमदान कर विशेष स्वच्छता अभियान चलाया। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 1 अक्टूबर को पूर्वी मुसाबनी पंचायत के मुखिया दुलाराम महाली के नेतृत्व में श्रमदान कर विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस मौके पर उप मुखिया राजेश गिरी, वार्ड मेंबर पलमुनी बास के समेत कई वार्ड मेंबर व पंचायत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। सभी ने संयुक्त रूप से श्रमदान कर पंचायत सचिवालय के आसपास साफ सफाई की। इस मौके पर मुखिया दुलाराम माली ने कहा कि ये अभियान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के पूर्व 1 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से कम 1 घंटे श्रद्धांजलि स्वरूप चलाया गया। इस दौरान पंचायत के सभी सार्वजनिक स्थलों पर साफ सफाई की गई। आज 1 अक्टूबर को भारत सरकार के द्वारा स्वच्छता दिवस के रूप में चुना गया है। तो इस दिन के लिए मैं सरकार को और गांधी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। और आज का इसका एक ही उद्देश्य है, अपना देश को, अपना पंचायत को स्वच्छ साफ सुथरा रखना है, गांव को साफ सुथरा रखना है, ताकि हमारा गांव और देश निरोग रहे। यही उद्देश्य पर हम लोग आज अपना पूर्वी मुसाबनी पंचायत में मुखिया और मेरे उप मुखिया राजेश गिरी जी और हमारे साथी पप्पू भाई, वीरभद्र सिंह जी और हमारे सभी वार्ड मेंबर कार्तिक जी, अभी सभी मिलकर हम लोगों ने हमारा पंचायत को सुबह से 6 बजे से हम लोग साफ सुथरा किया हम लोग। सरायकेला खरसवा जिले के ईचागढ़ व कुकड़ू प्रखंड के खेतों व वादियों में बरबसी काशी के लहलहाते फूल अब खिलने लगे हैं। काशी का फूल मां शारदीय दुर्गा पूजा का एहसास कराता है। आसमान में छाए सफेद व नीले बादलों के साथ धरती पर चारों ओर फैले सफेद काशी के फूलों की ओर बरबस ही लोगों का ध्यान चला जाता है। काशी के फूल देखने में मानो आसमान के नीचे धरती पर सफ़ेद बर्फ की चादर जैसे बिछे प्रतीत होते हैं, जो अपनी और लोगों को आकर्षित करते हैं। काशी का फूल वर्षा ऋतु की विदाई व मां दुर्गा देवी के आगमन का एहसास कराते हैं। ईचागढ़ व आसपास के क्षेत्रों के पहाड़ों, खेतों की मेड़ों, बंजर व पड़ती भूमि में सफ़ेद मखमली कालीन सा नज़ारा देखने को मिल रहा है। वैसे तो झारखंडी सांस्कृतिक में जन्म से लेकर मरण तक काशी के फूलों का विशेष महत्व है। आयुर्वेद में इसका कई रोगों के उपचार में प्रयोग किया जाता है। काशी फूल मन की काली मां को हर लेता है। ये सफेद फूल शांति का प्रतीक माना जाता है। काशी को भगवती दुर्गा का स्वागत पुष्प माना जाता है। शारदीय नवरात्र के पहले मां भवानी के स्वागत के लिए काशी फूल धरातल पर हरे चादर में सफेद कालीन की तरह बिछ जाते हैं।
समाज सेवी दिलीप कुमार दास ने बताया कि काशी फूल धरातल पर सफेद चादर की भांति देखते ही मां दुर्गा देवी की पूजा का एहसास होता है। काशी फूल लोगों को सहज ही अपने ओर खींच लेता है, मन में शांति का एहसास कराता है। कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने भी अपनी सांप मोचन नृत्य नाटक रचना में काशी फूल की महिमा का बखान किया है। एक काशी फूल एक फूल है जो काशी फूल खिलते ही हमें दुर्गा पूजा की एहसास होने लगता है। नील आकाश के नीचे सफ़ेद चादर सी देखने वाले काशी फूल हमें सुकून एवं आनंद देता है। काशी फूल के संबंध में कोई लोक कथा एवं लोकगीत भी प्रचलित हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने एक रचना भी की है तो काशी फूल का जिक्र मिलता है। काशी फूल किसी को भी अपने ओर सहज ही आकर्षित कर लेता है। हमारे इस क्षेत्र में अभी चाहे नदी हो या नाला या खेत खलियान, हर जगह काशी फूल अभी फूटने लगती है और देखने में बहुत सुंदर लगती है। और जमशेदपुर शहर की सामाजिक व साहित्यिक संस्था मिथिला महिला ट्रस्ट द्वारा शहर और इसके आसपास रहने वाले लोगों के लिए मिथिला हाट नाम से प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसकी शुरुआत रविवार से हुई। इस संबंध में कार्यक्रम की संयोजक नीता सिन्हा ने बताया कि मिथिला की महिला कलाकारों को एक मंच देने के उद्देश्य से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके तहत बिष्टुपुर के मिलानी हॉल में 2 दिवसीय प्रदर्शनी सह बिक्री का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रदर्शनी में मिथिला के पकवान तो रहेंगे ही, इसके अलावा मसाला, सिक्की कला से निर्मित दलिया, मधुबनी पेंटिंग, अगरबत्ती, कपड़े, मिथिला पाक रहेंगे, जिसे स्थानीय महिलाओं द्वारा बनाया गया है। मिथिला महिला ट्रस्ट की तरफ से लगाया गया है। ये 2 दिन का कार्यक्रम है, 1 तारीख और 2 तारीख का। सुबह 11 बजे से लेकर शाम 7:30-8 बजे तक चलेगा। और ये जो नीडी बने जो है, थोड़ा सा जो जिनको चाहत है पैसे की, जो चाहते हैं और उनमें गुण है, उन लोगों को हम लोग बढ़ावा करने के लिए सब लगाए हैं। और यहाँ पे 12 स्टॉल्स है, उसमें जो मिथिला का चीज़ है, ठकुआ, फिरुकिया, फिर अर्कोच जो कच्चू पत्ता का बनता है वो, अदौरी, बड़ी, अचार, पापड़, फिर चूड़ी सब है। और कोबर हम लोग की शादी में जो सब सामान लगता है, मिथिला पेंटिंग, वो साड़ी, चुन्नी और जितना चीज़ शादी में यूज़ होता है वो सब सामान यहाँ पे है। और इससे हम लोग चाहते हैं कि बहुत लोग जागरूक हों, इनसे इन लोगों को फ़ायदा भी हो और इन लोगों को, और ये लोग ऑर्डर भी लेते हैं ऑर्डर बढ़ाने के लिए। और ये लोग बोलते हैं कि अगर आप लोग बोलिएगा तो हम लोग ऑर्डर लेके आपको जब भी चाहिए वो सब हम लोग देना प्रदान करेंगे। यह बिक्री। और वक्त तो चला एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी आप देखते रहे इनसाइड झारखंड न्यूज़।